स्पीच थेरेपी के साउंड्स की इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन कौन से साउंड्स जो इस एज में अटर हो जाने चाहिए लेकिन उस बच्चे के पास नहीं है। इतना जल्दी आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो तोतला है, आपका बच्चा एज अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा, वो अगर बोल रहा है तो स्टटर कर रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है, हकला रहा है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन प्लान जो है वो आपको बता देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं और आप देख रहे हैं VLC हेल्थ प्रोग्राम। इसमें आज हम बात करेंगे कि वो बच्चे जिनका तोतलापन होता है या बच्चे लेट बोलते हैं। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप की और नानी नाना दादा दादी की पहली ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो खूबसूरत है, अब ये जितनी जल्दी बोलना शुरू करे, ये मेरे से डिमांड करना शुरू करे। तो बच्चे लेट क्यों बोलते हैं, बच्चों के बोलने में या उनकी स्पीच में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और स्पीच अगर लेट होती है तो उसमें क्या रीज़न्स होती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सुंबुल वलीद, जो कि KEMU यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सुंबुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आप मुझे ये बताएं कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का मुआशरे में क्या रोल है? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बेसिकली वो बच्चे जो भी स्पीच और लैंग्वेज रिगार्डिंग और सॉल्विंग रिगार्डिंग इश्यूज को फेस कर रहे हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट उनको कवर करता है, उनको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है ताकि उनके ये सारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो सकें। अब स्पीच और लैंग्वेज इन दोनों चीज़ों में हेल ऑफ डिफरेंस है। अक्सर पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना बोल रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमने इसके साथ बेबी टॉक की है तो वो वैसे ही वर्ड ऑप्ट कर रहा है, वो पानी को मम बोल रहा है, दूधू को समथिंग एल्स को, इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है। उसकी स्पीच स्लर है, मतलब वो इंटेंजिबल नहीं है अगले बंदे के लिए, सिर्फ उसकी मदर हैं जो समझ जाती हैं, फ़ौरन उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्पीच। स्पीच में बेसिकली हम उस बच्चे की क्लैरिटी देखते हैं कि वो बच्चा कितना क्लियर उन वर्ड्स को अदा कर रहा है, फ्रेजेस को अदा कर रहा है या सेंटेंसेस को अदा कर रहा है। उसकी वॉइस कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल है, हाइपर नेजल तो नहीं है या हाइपो नेजल तो नहीं है, और वो कितनी फ्लुएंसी से बोल रहा है, बोलते हुए वो अटक तो नहीं रहा, वो प्रॉपर एक फ्लुएंसी से बोल रहा है, उसमें कोई डिसफ्लुएंसी तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्पीच। वेन एवर इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ऑलवेज मीनिंगफुल। अगर हम बच्चे से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप किसके साथ आए, और वो आगे से जवाब दे रहा है मेरे बाबा ये हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमने उससे सवाल कुछ और पूछा और वो जवाब कुछ और दे रहा है, इट्स मीन कि वो सिचुएशनल अकॉर्डिंगली हमें आंसर नहीं कर रहा, तो लैंग्वेज इज ऑलवेज मीनिंगफुल। अगर मैं उससे कहूँ कि आप किसके साथ आए, ही सेड कि मैं अपने डैडी के साथ आया हूँ, इट्स मीन कि उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्पीच और लैंग्वेज में दोनों डिफरेंसेस ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखें हम कुछ बच्चे जो तोतलेपन का शिकार होते हैं, जी वो तोतलेपन का शिकार होते हैं, क्या उनको रिकवर किया जा सकता है? जी बिल्कुल। हम इनिशियली तो देखते हैं कि कोई मेडिकल रीज़न तो नहीं है। सपोज बहुत से बच्चे हमारे साथ इनकाइलोग्लोसिया मतलब टंग टाई के साथ आते हैं, उनका फ्रेनुलम बिल्कुल अटैच होता है और वो बहुत अर्ली, उनको पता नहीं चलता, बच्चे 3-3, 4-4 सालों के हो जाते हैं। फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे सर्जरी रिकमेंड नहीं करते डॉक्टर्स, तो हम उनको यही एक्सरसाइज के थ्रू उनकी ओरल मोटर प्रॉपर उनकी वो इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हम उन्हें स्पीच थेरेपी के साउंड्स की इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन कौन से साउंड्स जो इस एज में अटर हो जाने चाहिए लेकिन उस बच्चे के पास नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंगली वो सारी उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं ताकि पहले वो वर्ड लेवल पे करेक्ट हो, फिर वो फ्रेज लेवल पे ठीक हो, फिर वो सेंटेंस लेवल पे, और फिर वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, स्पीच थेरेपी के लिए कोई एज लिमिट कब से कब तक होती है? स्पीच थेरेपी अगेन मैं आपको कहूँगी अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट की फॉर द सेकंड यूज। जितना जल्दी आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो तोतला है, आपका बच्चा एज अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा, आपका बच्चा एज अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस नहीं बना रहा, वो अगर बोल रहा है तो स्टटर कर रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है, हकला रहा है, या वो एज अकॉर्डिंगली बाकी बच्चों की तरह अपनी स्टोरीज, पूरी चीज़ें, पूरा इवेंट कन्वे नहीं कर पा रहा, जैसे एक नॉर्मल स्कूल के बच्चे स्कूल से जब आए तो पूरी पूरी स्टोरीज बना रहे हैं, आपका बच्चा उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें नहीं करवा पा रहा, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनकी इवैल्यूएशन कराएं ताकि आपको पता चले कि उसकी फिजिकल जो क्रोनोलॉजिकल एज है और उसकी लैंग्वेज की एज है उसमें कितना डिफरेंस है। जब डिफरेंस पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको कवर करना शुरू होंगे, और जितना अर्ली पता चलेगा उतना जल्दी थेरेपी इफेक्ट होगी। बिकॉज अगर हम बच्चे को थोड़ा सा भी डिले देंगे, एट 5 या 6 देंगे, बच्चा ऑलमोस्ट हैबिचुअली अपनी बड़ी चीज़ें ऑप्ट कर चुका होता है, उस टाइम पे चीज़ों को फेड करना और थेरेपी को इम्प्लीमेंट करना ऑब्वियसली एक प्रोग्नोसिस स्लो हो जाता है, बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो हमें स्लो मिलेगा कंपैरेटिवली जो हमने 1.5-2 साल के बच्चे पे थेरेपी स्टार्ट कर दी है। तो अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट थिंग। जितना अर्ली आप डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे उतनी अर्ली इवैल्यूएशन हो जाएगी, और जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन प्लान जो है वो आपको बता देगा।
अच्छा, स्पीच डिले पे हमने देखा कि लोग ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, ना कि वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या वर्जन? अच्छा, बेसिकली आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बोल सकता है लेकिन जानबूझकर नहीं बोल रहा, तो वो इसलिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं कि शायद वो इनकी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें तो बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन बेसिकली उसके रूट कॉज में बहुत सी चीज़ें होती हैं। बच्चा बोलना चाह रहा है, उसको बोलने का पैटर्न नहीं आ रहा होता, उसको बहुत से साउंड्स अटर करने नहीं आ रहे होते, उसको वो तरीकाकार नहीं आ रहा होता कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। वो एक साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली वो इन चीज़ों पे काम नहीं करेगा। साइकोलॉजिस्ट हमेशा उसके बिहेवियर पे काम कर सकता है, उसके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए ये सारी उसकी साइकोलॉजिकल। और अगर बहुत छोटा, बहुत अर्ली बच्चा, आप उसकी क्या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे? अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले भी गए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, आप उसको क्या डायरेक्ट काउंसलिंग देगा? आप उसके पेरेंट को ही गाइडलाइन दे सकते हैं ना। उस एज में आई थिंक सो आपको एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास ही लेके जाना चाहिए, जो इसको प्रॉपर सिखा और बता सके कि उसने किस किस तरह बोलना है और कैसे अपने अल्फाज अदा करने हैं। थैंक यू सो मच सुंबल, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर गुफ्तगू की और कोशिश की कि हमारे नादरीन तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर हो। नादरीन, आपने देखा है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है उसका रोल क्या होता है, ना कि आपका बच्चा अगर स्पीच डिले में है, बोल कम रहा है या बोल नहीं पा रहा, तो आप उसको बजाय किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को ढूंढना चाहिए और उसी के पास जाके आप अपना मसला बताएं, ताकि आपके बच्चे में जो स्पीच डिलेज हैं उनको कवर किया जा सके। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका या इस प्रोग्राम से लिंक के साथ अगर डॉक्टर साहबा से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए या स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, वहाँ पर जाके इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम को अपने इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज डिलीवर हो सके। थैंक यू सो मच।